हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं अर्पण शुक्ला। क्लास 12th की बायोलॉजी में हम लोग 5 यूनिट पढ़ते हैं। पांचों यूनिट के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग मार्क्स का वेटेज होता है। एक एक यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन यूनिट में इसका जो मार्क्स का वेटेज है वो टोटल 16 नंबर का है। यानी रिप्रोडक्शन का जो टोटल यूनिट है इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों चैप्टर्स को मिला करके आपके 16 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने, जिसमें सबसे कम वेटेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पोर्शन का, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और उसके बाद फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है आपका इसमें, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर इसमें हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन वाले में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे कम वेटेज किसका होगा इसमें? तो इसमें जो सबसे कम वेटेज होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का। दूसरी जो यूनिट है आपकी वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। दूसरी जो यूनिट है आपकी वो कौन सी है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का मार्क्स का वेटेज है 20 नंबर। सबसे ज्यादा वेटेज इसी यूनिट का होता है। इसमें आप लोग 3 चैप्टर्स पढ़ते हो। कौन कौन से? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इस वाली यूनिट में वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट में। ये क्यों लिख रहे हैं इसको हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तीसरा यूनिट है आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आप लोग 2 चैप्टर पढ़ते हो। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ एंड डिजीज को, और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये समझ लीजिए कि इस वाली यूनिट से आपको 12 नंबर मिलने हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में, इसमें है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। ये मान के चलिए कि इस अकेले चैप्टर से आपके 9 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इस अकेले चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशंस में लगभग 9 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली चैप्टर से। अगली जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसमें भी हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं, सॉरी 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। लगभग लगभग दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो बराबर है। और ये जो यूनिट है ये आपको 12 नंबर देकर के जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इस वाली यूनिट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, रिलेशनशिप हो गया ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसी में हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को। इसी के अंदर हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, या जिन टॉपिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट बना करके क्वेश्चंस को आपके पेपर्स में डाले जाते हैं। उसके लिए हम लोग एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग उन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने। अभी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर इन यूनिट्स में से आपको पता लग जाता है कि किस यूनिट से सबसे ज्यादा नंबर पूछा जाना है या किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाना है, तो आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजिक वे में आगे ले जाकर के अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। दूसरी बात अगर करें, तो अगर किसी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पास होना है, कि हमको सिर्फ पास होना है बायोलॉजी में क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो इन कुछ चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके अच्छे मार्क्स आ जाने। अगर वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, अगर इन चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, अगर वो इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, तो वो पासिंग मार्क्स मिनिमम तो आसानी से गेन कर सकता है। इसके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे
कि किन किन चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थैंक यू।